कैसे यहाँ पे कटा हुआ है और आने जाने का ये रास्ता है। मैंने जाकर पुलिस प्रशासन से कही, अगर सर ये आपने पकड़ लिया तो दिख गया, अभी यहीं पे एक और इंसिडेंट हो जाता तब शायद हमारी सरकार जागरूक होती। करोल बाग में जो घटना हुई, नीलेश की जो घटना आपने सुना, या जो भी ड्रेनेज सिस्टम से रो आईएस में बच्चों का निधन हुआ, एक और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कैसे तार कटा हुआ है। जिस प्रकार की लापरवाही से नीलेश की जान गई, आप एक बार देखिए प्लीज आगे कि कैसे यहाँ पे कटा हुआ है और आने जाने का ये रास्ता है। मैंने जाकर पुलिस प्रशासन से कही, अगर सर उसमें सट जाएगा तो फिर आप भी चले जाएंगे। तो सर आप देखिए पूरी तरीके से वो, आप जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए, जूम कर लीजिए ना उसको तार को आप प्लीज। मैंने जाकर पुलिस को बोली, लेकिन 15 मिनट बाद पुलिस आती है। देखिए अभी भी लोग आ जा रहे हैं। प्लीज आप लोग यहाँ पे मत आइए, देखिए तार कटा हुआ है, आप लोग सट जाएंगे तो फिर एक और खबर चलने लगेगी करोल बाग में। हाँ, प्लीज आप लोग इधर से ना आए, देखिए यहाँ पे तार कटा हुआ है। तो इस तरह की जो समस्या है, देखिए एक जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल गया। इस तरह की जो लापरवाही है, मैं जब गुजर रहा था देखिए अभी देखने को मिल गई। ना जाने कितने जगह और ये ऐसी समस्याएं होगी। जिस तरीके से नीलेश की जान गई, हो सकता है कि अगर इस पे ध्यान न दिया जाता तो कोई किसी और व्यक्ति की जान जा सकती थी। अगर मैं एक बार देखिए वहां से एकदम दिख रहा है कि वो लाइन की तार है, वहां से वहां पे गई हुई है और अभी भी उस पे पूरी सिक्योरिटी, वहां पे सिर्फ एक पत्थर रख दिया गया है और क्या पता वो पत्थर गिर जाए तो कोई सट जाएगा। या आप ही देखिए अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति आएगा पकड़ेगा तो वो उसकी जानी तो तय है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की तार है। अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो नीलेश की जो मौत हुई थी, कहीं ना कहीं ये यही कारण रहा होगा। और यहाँ पे हजारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्डिंग है, ये जो समस्या थी कहीं ना कहीं करोल बाग में और जगह होंगे। सर दिल्ली में ही भरी पड़ी है समस्या सारी। ये तो एमसीडी का काम है और ये सारी जो भी चीजें करने लायक हैं वो करी नहीं जा रही हैं। दैट इज आवर कंसर्न। मतलब मेन मुद्दा तो यही है ना, ये आपने पकड़ लिया तो दिख गया, अभी यहीं पे एक और इंसिडेंट हो जाता तब शायद हमारी सरकार जागरूक होती। वो एक प्रॉब्लम है कि ये कब समझेंगे इन चीजों को, और ये छोटी चीजें लगती हैं उन्हें। दैट इज आवर गेम। तो हम लोग यहाँ पे यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा, कैसे कंट्रोल करी जाएंगे। तो आपने आज देख लिया तो बच गया कोई, आप नहीं देखते शायद पानी भर जाता तो फिर एक की करंट की मौत। और मौतें तो ऐसी हो रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की लाइफ तो आपको पता ही है, कोई वैल्यू तो रखती नहीं है। इसी चीज पे तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। यही हमारा मेन मकसद यही है यहाँ पे इकट्ठा होने का। हम लोग फैकल्टीज हैं, हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे यूपीएससी के बच्चों को, तो हम लोगों का भी बिल्कुल पूरी संवेदनाएं हैं इनके साथ। बट क्या करा जाए, सिस्टम को इवॉल्व करना ही पड़ेगा। मेन लड़ाई हमारी सिस्टम के साथ है सर। हम तो स्टूडेंट्स ही नहीं, हम तो फैकल्टीज। हम तो चाहते हैं कि और फैकल्टीज आए इधर स्टूडेंट्स के साथ दे। अब यहाँ पे बस बच्चे ही हैं। मैं जब बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चों में टीचर को लेकर काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि टीचर हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ आकर वो हमारा समर्थन नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो उन्हीं टीचर्स की बात करें जो कि बहुत लाइमलाइट में है, रील्स बनाते हैं। हम तो बहुत ही छोटे मोटे टीचर्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। हम अपने घर पे भी पढ़ाते हैं, हम दोनों फैकल्टीज हैं। बात ये है कि सारे के सारे जो टॉप लेवल के फैकल्टीज है उनको भी आके एक्चुअली बच्चों का साथ देना चाहिए। सर एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लुएंस करने से होगा। और ग्राउंड में उतरना पड़ता है इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको। बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं, सरकार पे, एमसीडी पे। तो आप इसके असली जिम्मेदार कौन है? जो सर मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं शुरुआत अपने आप से करना चाहता हूँ कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, और ये हम सबको समझना पड़ेगा। हम सब जिम्मेदार हैं। हमने कीचड़ नहीं उछालनी है किसी पे भी। सिस्टम भी हमसे ही बना है, तो हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर एक साथ काम करने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, कोई कह रहा है उस पार्टी का है, कोई कह रहा है इस पार्टी का है। ऐसे में कभी सोल्यूशन तो आज तक नहीं निकला। एक पढ़ा लिखा सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करें और तमीज से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। फ्यूचर में ये काम नहीं होना चाहिए। ये एक हम लोगों को वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये दोबारा रिपीट ना हो किसी भी तरीके से, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। लेकिन सर ये अक्सर होता है। हमने मुखर्जी नगर में देखा आग वाली समस्या, नीलेश के साथ देखा, अभी ये आप देख ही रहे हैं। ये कब तक होगा? यही तो हमारा सवाल भी है सर, ये कब तक होगा? ये आप लोग आए हैं, आप एक माध्यम है हमारी बात को पहुंचाने का। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, एमसीडी के कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। एक्शन मौत जो होती है ना, वो छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, तीनों का मौत हुआ है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी यहाँ पे तो सब आके कर रहे हैं, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनने अपना बच्चा को यहाँ पे भेजा था पढ़ाई करने। हालांकि पढ़ाई करते वक्त मौत हुई है।
जी जब वो आदमी पढ़ रहा था ना तब मौत हुई। इससे बड़ी शर्मनाक मतलब बात सर कुछ हो ही नहीं दुनिया बोलती है लाइब्रेरी जाओ पढ़ाई करो, लाइब्रेरी जाओ पढ़ाई करो, वो तो वही कर रहे थे ना, बाहर घूम रहे थे। सर जहाँ लाइब्रेरी चल रही थी वो भी इलीगल तरीके से चल रही थी। पूरा सिस्टम इलीगल में चल रहा है सर, ये पैसे की पावर है। तो आप ही लोग तो चला रहे हैं, आप लोग के जो साथी है वही तो चला रहे बिल्कुल हैं। सर, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार हैं इसलिए यहाँ पे खड़े भी हैं, इसलिए ही हम ये सब समझ पा रहे हैं कि ये गड़बड़ हुई है, और हम सबको अपने अपने जो भी एंड से चीजें सही करनी पड़ेंगी। जितना मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ, जितना आपके बस में आप भी कर रहे हैं, बट वो लोग कहाँ हैं जिनके बस में बहुत कुछ है, जिनके पास एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। मैं चाह करके भी नहीं कर सकता ना ये वाला काम सही। बिल्कुल नहीं। और देखिए ये कैसे रखा गया है, ये सेफ है? नहीं, बताइए। अभी ये सेफ नहीं है सर। और अभी तो मजे की बात ये थी कि ये चेन से बांधा जा रहा था, बिल्कुल, ताकि करंट सब में फैल जाए, और 10-15 लोग एक ही साथ चले हाँ गए। सर, सब एक साथ निकल अब गए। ये अगर किसकी बारिश गलती हो है? जाती, अगर फिर से बारिश हो जी। जाती तो फिर और एक कांड हो जाता इधर। बिल्कुल, बताइए। मैं अभी जाकर बड़े अधिकारी को ये बात बताऊंगा, क्योंकि हमें लग रहा है ये अभी भी अनसेफ है। बिल्कुल सर, आप इसको उठाइए, और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सब अपने अपने एंगल पे अगर काम करेंगे तो शायद चीजें, मैं ये नहीं कह सकता 100% सही होंगी, बट बेहतर जरूर होंगी। बिल्कुल। और बेहतर की तरफ ही हमें काम भी करना है, तो आगे जो भी फ्यूचर में है वो बेहतर की ओर हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग वाले लाखों लाख रुपए लेते हैं, प्रचार में इतना पैसा फूक देते हैं, दे देते हैं। बच्चों का कहना था ऐसा। बिल्कुल नहीं, सही बात है। और हमारी सेफ्टी पे वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो आप बैनर पोस्टर देखेंगे तो करोल बाग जो एक महंगा शहर है, वहाँ पे लगाते हैं टीचर लोग, वहाँ पे बैनर पोस्टर। अगर उसी पैसे को अगर उनके सेफ्टी पर लगाया जाए तो जाहिर सी बात है आज ये दिन देखने को ना मिलता। सर मेरे हिसाब से इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, जो मैंने सोचा कल रात को बैठ के। आप 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, आप 2,60,000 रुपए ले लीजिए। बच्चे का इंश्योरेंस भी कराइए सर, इंश्योरेंस का होना चाहिए यहाँ पे पैसा। अगर कल को किसी के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग होती है, आपकी कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं आपको पे करना है, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। 10 लाख रुपए से मुआवजा क्या होता है? चलिए आदमी चला गया, जो भी चला गया, 10 लाख रुपए से आप उसकी फैमिली को ठीक कर दोगे, उसके सारे इमोशंस ठीक कर दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको कलेक्टिवली उस बच्चे को या उसका जो फ्यूचर है उसके लिए एक पैसा इकट्ठा होना चाहिए, फंड बनना होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों अपनी जेब में सारा पैसा भरेंगे? सर 500 करोड़ की कोचिंग है ये, उससे ज्यादा की भी है। ये पूरी मार्केट 5,000 करोड़ की है सर ये। इस धंधा मिल रहा है यहाँ से, सरकार को टैक्स मिल रहा है यहाँ से, तो सरकार क्या यहाँ पे चीजें सही नहीं कर सकती? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। तो ये चीजें होनी चाहिए ना सरकार की तरफ से होने। आप ये नहीं कह सकते कि इंसिडेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं, इथिक्स भी पढ़ाते हैं सर आप लोग, लेकिन इथिक्स नाम की कोई चीज तो देखने को मिली नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बेसमेंट में बच्चों को बैठाया गया, और ऐसी हजारों कोचिंग वाले ऐसे पढ़ाते हैं, मैं देखा हूँ तब बोल रहा हूँ। आप मुखर्जी नगर में चले जाइए, जो लाइब्रेरियाँ चल रही है, जो कोचिंग बड़े बड़े चल रहे हैं, और ये इथिक्स कहाँ गया? सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये तो सिर्फ आज ORN की बात है, लक्ष्मी नगर ऐसा भरा पड़ा है, मुखर्जी नगर भरा पड़ा है। आज आपने यहाँ पे ठीक कर दिया, नेहरू विहार भरा पड़ा है, सुभाष नगर भरा पड़ा है। तो आज हमने यहाँ पे चीजें सही कर दी, कल को कहीं और का बच्चा मर जाएगा, फिर उसका क्या करा जाएगा? तो मतलब पूरा जकड़ा हुआ है ये सिस्टम। ये पूरा सिस्टम को वी नीड ओवरहॉलिंग इन द सिस्टम। रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, दोबारा से बैठ के पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि हमने जो सिस्टम सोचा था, और ये तो कैपिटल की बात है तो ऊपर उठ गई, ये तो बच्चों की बात है तो ऊपर उठ गई, ये तो हमने धरना दे दिया तो उठ गई। यही चीज अगर एक गांव में हो रही है किसी के साथ, तो शायद खबर भी नहीं आती सर, दब जाती है। अगर ये एक छोटे से इंस्टीट्यूट में होता ना तो इतना बड़ा नहीं होता। ये आज बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हुआ है, इसीलिए आज हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बहुत छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, सर आपको जिसका पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, ये आज एक बड़े इंस्टीट्यूट में हुआ है, इसीलिए सब बच्चे आज इधर आए हैं। और ये बात अगर मान लीजिए कि ये बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं होता, फिर आप भी नहीं आते। बताइए, हो सकता है कि हमें भी पता नहीं चलता। पता चला तभी तो आए हैं। एग्जैक्टली। जी सर, कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था, 1 मिनट में 25 लोगों की डेथ होती है इंडिया में। किस वजह से? रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। क्यों? एक गड्ढा है। बात गड्ढे की नहीं है, एक गड्ढे के कारण। बात गड्ढे की नहीं है, बात सड़क के खराब होने की नहीं है, बात है कि एक इंसान की लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो एक सवाल है। आप कह रहे हो ना, बात ये नहीं है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर कटी हुई है, दैट इज नॉट अ फॉल्ट। फॉल्ट ये है कि इसको ठीक क्यों नहीं करा जाता, इस पे क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। और चलो आपको आज तक नहीं पता थी, आज आपको पता चल गई, तो आप एक कंप्लेंट बॉक्स बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले सरकार को एक कंप्लेंट बॉक्स बनाना चाहिए यूपीएससी वालों के लिए। जी, जो भी कंप्लेंट हो उसमें आप डालिए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कंप्लेंट है, किसी के लिए रेंट की है, किसी के लिए पानी की है, किसी के लिए इंटरनेट की है, किसी को खाने में चूना लगाया जा रहा है। हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ पे, उनको मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ना कि मैक्सिमम लूट होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि ये टोटल जो इंडस्ट्री है, इट शुड बी स्टेट कंट्रोल। बिल्कुल, सरकार अगर इसको कंट्रोल करेगी, सीलिंग लगाएगी सबके ऊपर, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो फीस हो, हर चीज। प्राइस सीलिंग है। इस चीज को हम खुद पढ़ाते हैं इकोनॉमी में। जब तक वो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आज ऐसा है, 3-4 दिन बाद ये बंद हो जाएगा, फिर कोई और इंसिडेंट होगा। तो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट जरूरी है।
खास करके इस इंडस्ट्री में जब तक बिल्कुल। सरकार का एक जो होता है ना कंट्रोल वो आ जाएगा तब थोड़ा बेहतर हो सकता है। एंड मैं आपको सर इसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव और बताता हूँ। अब इन्होंने ग्राउंड फ्लोर बैन कर दिए, सब कर दिए, फोर्थ फ्लोर बैन कर दिए। अब क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए होगी मारामारी। बिल्कुल। और उसके एक की बढ़ेंगे जगह पे- रेंट। एक की जगह पे दो बच्चों को बैठाया जाएगा। बिल्कुल, एक की जगह दो बच्चों को उठाया जाएगा, उसके बढ़ेंगे रेंट, और रेंट बढ़ेंगे तो आप जानते हैं सर, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज दी सफरर। ये पैसा फिर बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा फीस इसी चीज की देनी पड़ेगी। पहले से ज्यादा देते थे, अब और ज्यादा देंगे। ये बात नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे किसी को कि इसका रिपरकशन क्या आने वाला है, कॉन्सिक्वेंस क्या आने वाला है 6 महीने बाद। अच्छा, आप लोग टीचर हैं, अपने स्तर से हमें खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो बड़े बड़े टीचर है, आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है उनसे कि वो लोग यहाँ पे आएंगे? बच्चे काफी नाराज है, वो लोग कहाँ कैसे बात होगी बताइए? हम तो उस वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हम तो ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट्स पे, अपने घर पे पढ़ाते हैं, ये भी घर पे पढ़ाते हैं, हम भी घर पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। सर यहाँ पे आने के लिए जेब में 100 करोड़ होने चाहिए, और जो बैठे हैं ऊपर उनकी जेब में है उतना, तो वो हमसे बात नहीं करेंगे, हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, बट आपकी बात जरूर सुनेंगे, आपकी बात जरूर पहुंचेगी ऊपर तक। तो वही एक माध्यम है कि उन लोगों को ये बात अब समझनी चाहिए, दिस इज हाई टाइम। मोटिवेशन तब अच्छा नहीं लगता जब सब मोटिवेटेड हैं और सब अच्छा चल रहा है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन टीचर को तब देना चाहिए जब एक्चुअल में बच्चा क्राइसिस में है, तब आप गायब हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी उतने अच्छे तरीके से वो उसका रिपेयर नहीं किया गया हो, तो नॉर्मल टेप